जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, अगर आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, पहली बात तैयारी कर रहे हो, आपको कोई जानकारी नहीं है कि कैसे वैकेंसी आती है, कैसे फॉर्म ऑनलाइन होता है, कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कैसे मेडिकल, कैसे डीवी, सब कुछ एक्स वाई जेड मैं आपको बताऊंगा ए टू जेड। जब तक फॉर्म ऑनलाइन से लेके मैं बिल्कुल जब तक आपके पास ज्वाइनिंग लेटर ना मिल जाए। तो दोस्तों, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहना, बस ध्यान से सुनना। जो भी बताऊं आज के बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, ठीक है। और आप आगे जो आपसे प्रेरणा लेना चाहते हैं, फिर आप लोग उनको भी सिखा सकते हो कि हाँ, इस तरह से होता है पुलिस भर्ती का चयन, ठीक है दोस्तों। तो क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास निकल के आता है भैया ऑनलाइन एक वैकेंसी आएगी। 36,000 जैसे की वैकेंसी आने वाली यूपी पुलिस कांस्टेबल की, सभी ने सुन रखा होगा। वैकेंसी आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे ऑनलाइन। ऑनलाइन जब हम लोग सबमिट कर देते हैं, फीस कटती है 400 रुपये समथिंग सभी की, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जब हमारा ऑनलाइन समाप्त हो जाता है, उसके बाद होता है हमारे पास एग्जाम। एग्जाम के लिए जब हमारे पास डेट मिलती है, तो एग्जाम से पहले कुछ दिनों पहले आपको एग्जाम सिटी कहाँ जा रहा है और एडमिट कार्ड आता है। उसके बाद आपको पता चलता है मेरा यहाँ एग्जाम होने वाला और इस तारीख को होने वाला है, ठीक है। आप एग्जाम दे के आते हो दोस्तों, कुछ दिनों बाद आंसर की आती है। कुछ दिनों बाद नहीं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की याद रखो 1 से 2 दिन में ही आंसर की आ जाती है, ठीक है। आंसर की में आप लोग मेल चेक करोगे आराम से। अगर आपके कोई भी गलत सवाल होते हैं तो आप आराम से रीट्वीट करके उनको कह सकते हो, सर इस क्वेश्चन का हमको फुल नंबर चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत था। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, रिजल्ट आता है। अब रिजल्ट में अगर आपकी किस्मत अच्छी है और आपने अच्छे से तैयारी की है, तो दोस्तों पक्का आपका कहीं ना कहीं लिस्ट में नाम आने वाला है। क्यों? 36,000 वैकेंसी आती, तो हो सकता है 2.5 गुना या 1.5 गुना बुलाए जाएं कैंडिडेट, सभी मेल फीमेल जनरल एसी ओबीसी जितने भी सब कुछ है इसी में आते हैं, ठीक है। एक्स सर्विसमैन से लेके। तो दोस्तों जब बुलाएंगे 36,000 के, अगर 2.5 गुना करोगे तो आप लोग 90,000, अगर 1.5 गुना बुलाते हैं तो 54,000, सिर्फ 54,000 बुलाए जाएंगे, ठीक है ना। 54,000 अगर आप लोग बुलाए गए तो उसमें हो सकता है 22 लाख फॉर्म पड़ेगा। याद रखना, 54,000 में नाम लाने के लिए मेहनत दिन रात करनी पड़ेगी, और उस मेहनत से अगर अभी से हारोगे, डरोगे, इधर उधर फजूल की बातें करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। याद रखो, मेहनत से तैयारी करो, 100% आपको सफलता इस बार मिलेगी। बस दोस्तों, जो बात कहता हूँ उसको फॉलो किया करो। ऐसा नहीं है मैं कुछ भी आके कह देता हूँ, तो ये भी बात अच्छा नहीं है। मैं इसीलिए आपको ऐसी बेसी वीडियो ला के देता हूँ, इतनी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ अब तक आपको कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे छूट नहीं रही होगी। सब कुछ बता चुका हूँ ऑलरेडी, पुलिस के फायदे से लेके हर चीज। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रिजल्ट आने के बाद आपका जो थर्ड स्टेप होती है डीवी की। डीवी क्या होता है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोस्तों जब आपका होगा तो उसमें देखा जाता है कि कोई फेक तो कैंडिडेट नहीं है, यानी कोई कैंडिडेट फेक डॉक्यूमेंट्स तो लेके नहीं आया, जैसे कि हाई स्कूल किसी का हो, किसी पे भर्ती ले रहा हो। ऐसा होता है दोस्तों, आपने देखा होगा, कई लोग पकड़े भी जाते हैं, ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यही देखा जाता है, सब कुछ मैच किया जाता है, आपके नंबर, आपसे आपके फिंगरप्रिंट, सब कुछ मैच किया जाता है, सब कुछ ठीक निकलता है। आई होप सभी का अच्छा निकलेगा। उसके बाद दोस्तों क्या होगा हमारे पास, फिजिकल। फिजिकल में क्या होगा, हमारा हाइट, चेस्ट, वेट सब कुछ नपेगा। उसके बाद हमारा होगी रनिंग। रनिंग दोस्तों कितनी होगी, हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले दिन ही आपका जो रनिंग, वो सॉरी चेस्ट और जो हाइट है नाप ली जाती है। उसके बाद दोस्तों जब रनिंग होगी तो मेल की 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में, यानी 4800 मीटर 12 चक्कर ग्राउंड के। और फीमेल की बात करें तो 2.4 किलोमीटर यानी कि 2400 मीटर 6 चक्कर 14 मिनट में। आपको अगर क्वालिफाई करना है तो आपके पैर में चिप बांध दी जाएगी। रनिंग अगर आपने क्वालिफाई 14 मिनट के अंदर कर दिया, 14 मिनट में भी कर दी, तब भी आप लोग सिलेक्ट हो जाओगे। 25 मिनट में कर दी तब भी सिलेक्ट हो जाओगे, मेल की बात कर रहा हूँ। फीमेल 14 मिनट में तब भी सिलेक्ट हो। अगर 1 सेकंड भी फालतू हुआ तो डिस्क्वालीफाई, कोई मतलब नहीं है उस रनिंग का। इसीलिए मैं कहता हूँ रनिंग अभी से सप्ताह में 3 दिन जाया करो, पक्का कहीं ना कहीं आप लोग सफलता पाओगे। एग्जाम के साथ साथ जो रनिंग की तैयारी करके चलेगा ना, उसको कोई निकालने वाला नहीं है, क्योंकि अभी काफी टाइम है। अभी ज्यादा होपलेस ना हो और पढ़ाई का इतना सारा ज्यादा प्रेशर अपने सर पे मत लाओ कि अभी से ही सब कुछ कर डालूं। अभी वैकेंसी भी नहीं आई है यार, क्यों इतना ज्यादा वो कर रहे हो, है ना। इतने ज्यादा मुझे पता है एक्साइटमेंट है आपके अंदर, लेकिन इतना भी ज्यादा ना हो कि बिल्कुल सामने वाले को आप कुछ भी कहो, है ना। ये भी बुरा लगता है दोस्तों। तो तैयारी करो, अच्छे से करो, मैं इसीलिए आपको बार बार कहता हूँ तैयारी करो, बहुत अच्छे से करो तैयारी सभी लोग। पर आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है अभी, है ना। इतना ज्यादा प्रेशर ना हो कि बस सब कुछ क्लास एक साथ दे दो हमको कि एग्जाम होने वाला हो जैसे अभी, है ना। मुझे पता है आधे से ज्यादा नहीं पढ़ते होंगे, बहुत ही कम बंदे जो इस टाइम पढ़ाई करते होंगे। और ये होता है वैकेंसी आने से पहले बहुत ही कम होते हैं जो 10-20% ही सिर्फ पढ़ाई करते हैं ना। 80% एग्जाम वैकेंसी आने के बाद फॉर्म ऑनलाइन जब हो जाता है तभी स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी, ठीक है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। उसके बाद फिजिकल हो गया, रनिंग यानी कि हो जाएगी आपकी। रनिंग के बाद याद रखना, लॉन्ग जंप, हाई जंप कुछ भी नहीं है। बीम पुशअप आप लोग सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ रनिंग होगी ओनली। रनिंग के बाद क्या होगा दोस्तों, आपके पास रनिंग के बाद सॉरी होगा मेडिकल।
मेडिकल देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं छोटी छोटी कमियां जो होती हैं हम लोग ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं, उस वजह से हम निकाल भी दिए जाते हैं। और मैं अगर बात करूं परसेंटेज फेल होने का मेडिकल में, तो मुश्किल से 3-4% फेल होने का परसेंटेज रहता है यूपी पुलिस कांस्टेबल के मेडिकल में, ठीक है ना। यानी कि 100 पे 95-96 बंदे पास होंगे तो 3-4 सिर्फ फेल होंगे। तो आप लोग सोच सकते हो सकता है इतना भी परसेंटेज ना रहे यार, 1-2% भी ना रहता है कभी कभी। 1% किसी किसी सेंटर पे मुश्किल से 300 गए किसी सेंटर पर, तो हो सकता है उसमें से एक भी फेल ना हो। कहीं 300 गए तो हो सकता है उसमें 9 फेल हो, कहीं 300 गए तो हो सकता है उसमें से सिर्फ 3 फेल हो। तो ऐसे एवरेजन 1-2-3% हो सकता है आपका, ठीक है। मेडिकल हो जाने के बाद दोस्तों आपको मिलता है ज्वाइनिंग लेटर। कुछ दिनों बाद आपके लिए ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है। ज्वाइनिंग लेटर मिल जाने के बाद आप लोग बस उसी दिन से बन जाते हो यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिपाही। और ज्वाइनिंग लेटर ही जिस दिन मिलता है वही डेट आपकी होती है ज्वाइन करने की यूपी पुलिस कांस्टेबल की। फिर ट्रेनिंग से लेके कोई मतलब नहीं है, यानी कि उस दिन से आप भर्ती हो चुके हो, उस दिन से आपकी सैलरी बनना स्टार्ट हो गई है। मतलब कि आप सेवा देने लगे हो यूपी पुलिस कांस्टेबल की। अब कांस्टेबल के भी कुछ नियम है अपने भाई। जब आपको सिलेक्ट किया गया, अब आपको डायरेक्ट तो राइफल थमा नहीं देंगे, कुछ ट्रेनिंग होती है। आपको पता है 1 महीना चलेगी जेटीसी आपकी। जेटीसी में आपको अनुशासन बताया जाएगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल के कुछ नियम है। वर्दी ऐसे पहनो, सॉरी वर्दी तो नहीं हो पाती उस जेटीसी में, वर्दी आपकी नब्बा दी जाती है, यानी वर्दी बनने लगती है। और जो वाइट टी शर्ट और खाकी लोअर होता है और वाइट जूते, ये पहना के आपको पीटी वगैरह और रनिंग और जो फर्स्ट स्टेप होती है यानी कि थोड़ा बहुत सिखाया जाता है। 1 महीना जेटीसी चलने के बाद दोस्तों आपका अब आरटीसी के लिए भेजा जाता है। हो सकता है आपकी अगर जेटीसी बरेली में होती है तो आपको आरटीसी सीतापुर में करनी पड़े। जैसे मेरा जेटीसी बरेली में हुई है 1 महीना, और आरटीसी हमारी 6 महीना कहाँ हुई है, सीतापुर पुलिस लाइन में, ठीक है। और यही सीतापुर 2nd बटालियन में पोस्टिंग भी हो गई है। तो मेरे बारे में तो जान ही चुके हो, है ना। तो इसी तरह दोस्तों होगा। फिर आरटीसी 6 महीने चलेगी। आरटीसी जब पीओपी हो गई है, मतलब कि पास आउट परेड, पास आउट परेड के बाद दोस्तों आप बन जाते हो कांस्टेबल सिपाही। यानी कि फिर कहते नहीं न्यूज़पेपर में निकलता है फिर देश को मिले 16,000 पुलिस कांस्टेबल, यानी पुलिस आरक्षी। तो बधाई हो। ऐसे आपने देखा होंगे एग्जाम, सॉरी न्यूज़पेपर की कटिंग में आपने कई बार देखा भी होगा, है ना। तो दोस्तों अगर आपको भी अगर वर्दी चाहिए इस बार, तो इतनी सी ही स्टेप्स हैं बस। लग रही होंगी बात सुनने में बहुत हल्की है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत कोई मैं नहीं करूंगा, पड़ोसी नहीं करेगा, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, याद रखना। एक दूसरे से लड़ने से बेहतर है ना खुद मेहनत करो, खुद जागो, और खुद किसी से कोई शिकायत ना करके खुद में जुनून लाओ। और 50 अगर बार इधर उधर पूछोगे ना, सबसे कुछ नहीं होने वाला है। पढ़ने वाला व्यक्ति, सिलेक्शन लेने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं होता है। कान खोल के सुन लो सभी लोग। पढ़ने वाला व्यक्ति क्या करता है ना, मैंने भी पढ़ाई की है और ऑनलाइन भी मैंने पढ़ाई की है, लेकिन कभी कमेंट नहीं किया मैंने कि सर मुझे इस चीज में डाउट है, सॉरी ये सर क्वेश्चन, जैसे लाइव पढ़ते हैं मानो अपना एग्जाम्पल, सर ये बता दीजिए, ये बता दीजिए, एक ही मतलब कि हर बात एक ही बता दीजिए। जबकि सर पढ़ा रहे होते हैं, ऑलरेडी सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन हम लोग कमेंट में क्या लगे होते हैं, आप कहाँ से हो, आप कैसी हो, आप कैसे हो, कहाँ से हो आप, इस चीज़ों हम लोग लगे रहते हैं। आपने देखा होगा 100 में से बिल्कुल अगर कम तो 20-40 बंदे इसी बात पे जाते हैं ऑनलाइन, बस इधर उधर आपस में बातें। तो बताओ वो लोग क्या सुन रहे होंगे, इतना फास्ट पढ़ाया जाता है ऑनलाइन, फिर वो लोग क्या सुन रहे होंगे। बुरा लग रहा होगा आप सभी के लिए, मुझे पता है बुरी लगेंगी मेरी बातें, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ये सच्ची हैं बातें, ये ट्रू बातें हैं जो आपको माननी पड़ेंगी, एक्सपेक्ट करनी पड़ेंगी। लेकिन मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। सब तो देखो, जो सिलेक्शन लेने वाला मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो बंदे वे फजूल की बात करेगा ही नहीं। बस वो क्लास देखेगा, अच्छे से ग्रहण करेगा, नोट्स बनाएगा और फिर माइंड में रिवीजन करेगा। उसे किसी से कोई मतलब नहीं होता है सिलेक्शन लेने वाले को, ठीक है। कमेंट कभी कभी करेगा, 1-2 कमेंट, मुश्किल से एक वीडियो पे 1 कमेंट करेगा अच्छे से, सर ये है, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। अब देखा जाता है कि एक मैंने भी खुद देखा अपनी वीडियोस में, एक बंदा 10-10 कमेंट करता है। उसका क्या मतलब यार, जो एक कमेंट करता है मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ कि एक आपका कमेंट में आप सभी डाउट्स अपने क्लियर कर लेते हो, फिर मैं रिप्लाई देता हूँ, फिर आप एक क्वेश्चन करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक ही बंदा, सिंगल बंदा, हेलो सर एग्जाम में डाउट है, 10 क्वेश्चन कर डाले, मतलब कि एक ही उसमें, तो ये चीज गलत है। आप एक कमेंट लिखो, बड़ा सा कमेंट लिख डालो, एक कमेंट लिखो, सिर्फ एक व्यक्ति एक कमेंट लिखो, कितना भी बड़ा लिखो, मैं पढ़ के कम से कम रिप्लाई तो दे सकूं। अब यहाँ आता है सर आप रिप्लाई नहीं देते हो। अब मैंने कमेंट देखा, मेरे पास तो 1000-1500 कमेंट पड़े रहते हैं। अब मैं भैया देख रहा रिप्लाई नहीं दे रहे हो, मैं बोलो क्या किस चीज का रिप्लाई दूं। अरे कम से कम कमेंट तो मुझे दिखे भैया, कमेंट ही नहीं दिख रहा, अब दूसरा वाला कहाँ है। अब दूसरा कमेंट खोजते खोजते शाम हो जा रही कि दूसरा कमेंट ही नहीं ढूंढे से मिल रहा। कमेंट आते हैं इतने ज्यादा है, आप लोगों को लग रहा होगा कम कमेंट्स आते हैं, लेकिन सभी वीडियोस जी अब तक पढ़ चुके हैं 230-40 वीडियो, सब पर अगर कमेंट आप लोग जोड़ो तो बहुत कमेंट्स हो जाते हैं, जिसका एक अकेला बंदा कमेंट्स के जवाब नहीं दे सकता है।
आप लोगों को लग रहा होगा अभी तो बिल्कुल चैनल देखो 6,000 प्लस बंदे जुड़े हैं, अगर ज्यादा हो गए तो सोचो आप लोग। इसीलिए जो बड़े चैनल्स हैं कमेंट के जवाब नहीं दे पाते होंगे, आप लोगों ने देखे होंगे, क्योंकि मैं खुद ड्यूटी करने के बाद कमेंट्स जब देखता हूँ इतने सारे ज्यादा हो जाते हैं। देखो कमेंट्स का जवाब तो मैं देता हूँ, सभी को पता है, जिनके जिनके कमेंट्स के जवाब जाते हैं, किसी के नहीं जा पाते तो उसके लिए दिल से सॉरी। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग जान रहे हो दोस्तों, मैं जो कहता हूँ सत्य कहता हूँ। तो बिल्कुल दोस्तों बस बने रहना, सभी के इस कमेंट पे वीडियो करना, एक कमेंट करना, सभी के जवाब दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।